आज को हमने कम से कम 55 बोरी यहाँ से पवारी पहुँचाए हुए गाड़ियों में भर के। ओ माय गॉड। हेलो हिंदुस्तान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी होंगे एकदम मस्त, जबरदस्त और चकाचक। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल और हमारे अगले ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं भाई हम किन्नौर। बहुत ही टाइम से हमारा राइड का प्लान बन रखा था, तो ये वसु की स्कूटी यहाँ पे पार्कड है और बंदे निकल गए हैं थोड़े से अपने को। अब देखते हैं रास्ते में कोई मिलता है या नहीं। तो अभी बज रहे हैं भाई 3 और हम निकल रहे हैं और देखते हैं। अभी फिलहाल हम ठेउक से आगे ही मिलेंगे। सुबह जब थोड़ी सी डे लाइट मिलेगी तभी शूट कर पाएंगे, और तब तक हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे तक हम कहाँ पहुँचते हैं। तो अभी निकलते हैं भाई, मिलते हैं सीधा स्टेला पे। 2000 years later. तो गाइस हो चुकी है मॉर्निंग और आ चुके हैं सूर्य देव हमारे सामने। वसु की स्कूटी में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, स्कूटी थोड़ा मिस मार रही थी, तो उसमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी पड़ी हमें। और उसके बाद अब वसु जी वापस रेडी हो गए हैं। अब वसु चलेगा अकेला और राजन भाई बैठेगा अपने साथ। वसु लीड करेगा, वसु चल फिर आगे। और भाई 6 बज गए हैं हमें यहीं पे। और ट्रिप की शुरुआत ज़्यादा खतरनाक अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन अब हम मतलब पता नहीं अब क्या ही माहौल रहेगा। हमने सोचा था कि हम 10 बजे तक किन्नौर पहुंचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि 6 बज गए हैं यहाँ पे और 4 घंटे में किन्नौर पहुंचना इम्पॉसिबल है, मोर देन इम्पॉसिबल। सफ़र का आगाज़ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं थी। कब हम शिमला के जंगल क्रॉस करते हुए कुफरी के नज़दीक पहुँच गए, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह सुबह जंगलों में ठंडी ठंडी हवाएं हमारा स्वागत कर रही थी। और कब हमने ठेउक क्रॉस किया, कब मतियाना, और कब हम पहुंच गए शिमला के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स नारकंडा, हमें मालूम भी ना पड़ा। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम नारकंडा के जंगलों में पहुंच ही चुके थे। नारकंडा शिमला से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और उससे आगे 60 किलोमीटर पड़ता है रामपुर। तो ये है नारकंडा और यहाँ से सीधा निकलना है हमें तो रिकांगपिओ 166 किलोमीटर, रामपुर 66। सफ़र में जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, खूबसूरती अपनी चरम सीमा पे पहुंचती जा रही थी। नारकंडा क्रॉस करते ही हम पहुंच गए घने जंगलों में। तो भाई रामपुर रह गया है हमें 30 किलोमीटर और कोशिश बहुत की हमने कि अभी हम ब्रेकफास्ट ना करें रामपुर से पहले, लेकिन रुका नहीं गया हमसे। तो हमें यहाँ पे भाई की एक छोटी सी शॉप मिली और हमने सोचा कि मैगी खा लेते हैं। तो मैं और रंजन तो यहीं पे हैं, बाकी वसु का कर रहे हैं हम वेट। और हमें 9:30 हो चुके हैं यहीं पे, 9:40 होने वाले हैं। तो अब देखते हैं किस हिसाब से क्या बनता है और ट्रैक पूरा हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फिलहाल वसु का वेट करते हैं और थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो भाई लोग ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। थकान वसु को बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे भी हो गया हालांकि। तो हम यहाँ रुके थे एक छोटे से खूबसूरत से बगीचे के पास। अब हमें 38 किलोमीटर्स रहा है रामपुर और हमने पैसेंजर बदल लिया है अपना। वसु आ गया है पिछली सीट पे, रंजन चला गया स्कूटी पे। और टोटल हमें रहा है डिस्टेंस 118 किलोमीटर्स। तो भाई 10:11 यहीं पे हो गए हैं। अब आगे का माहौल तो देखना ही पड़ेगा कि क्या बनता है। ऊंचाई वाली जगहों से उतरकर अब हम आ चुके थे सतलुज के किनारे पर। और सतलुज के किनारे पर चलने का ये जो अनुभव था, ये बहुत ही खूबसूरत था। मतलब नदी आपके साथ साथ चली है और अब थोड़ा सा हमें डिस्टेंस कम बचा था, तो हम थोड़े रिलैक्स हो गए थे। रंजन स्कूटी पे चला था और मैं बाइक पे। रामपुर क्रॉस होते ही हमारे सफ़र ने करवट बदली और हमें सामना करना पड़ा कुछ ख़राब टेरेंस का। लेकिन वो ख़राब रास्ता उतना भी ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय हमें वहाँ पे लगा। लेकिन वो हमारे सफ़र का एक हिस्सा था, अटूट हिस्सा, अभिन्न हिस्सा। और उसके तुरंत बाद हुई हमारी किन्नौर में एंट्री। तो ये रोड बनाया गया है BRO के द्वारा और चट्टान को काट के बनाया है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, एक ही चट्टान को काट के इसके बीच से रोड निकाल दिया गया है। और ये इंडिया की सबसे हाइट पे बनी हुई पहली ऐसी सिंगल रॉक टनल है। और व्यूज़ चेक करो भाई आप चारों तरफ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं मज़े लेने के लिए। और नीचे सतलुज नदी जिसकी आवाज़ हम तक आ रही है, लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे हम वहाँ तक अभी। तो अभी चलते हैं यूला भाई, 48 किलोमीटर्स बचा है। वसु रो रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत थकान हो गया वसु को। ये है त्रांडा ढाक और अब हम निकल रहे हैं त्रांडा ढाक से। स्टेला हमारी रेडी है, वसु की स्कूटी वहाँ से उठा रहा है वसु। और अभी निकलते हैं यहाँ से धीमे धीमे।
तो थोड़ा सा रिलैक्स करके हम बढ़ चले सतलुज नदी के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ। और हाईवे काफ़ी खूबसूरत था, मतलब ऐसे स्लो चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। दोनों तरफ ऐसे गगनचुंबी पहाड़ और बीच में ऐसा मतलब ख़तरनाक हाईवे। तो मतलब ऐसे वक्त नहीं लगा हमें भागने में, बस थक गए थे थोड़ा। चला गया भाई, ये शिमला वाला रास्ते से हम आए, ये सीधा रिकांगपिओ चला गया और हमें लेना है ये वाला लेफ्ट। और ये देखो रोड की शुरुआत देख लो आप, 9 किलोमीटर जाना है इस रास्ते पे। तो अब रोक लेते हैं, वसु का वेट करना है हमें यहाँ। देखो पानी का प्रेशर देखो यहाँ पे, और छोटी छोटी गाय। अब कान्हा जी की नगरी में जा रहे हैं तो गाय तो देखो मिलेगी। और ये देखो पानी का लेवल देखो भाई। अब हमें जाना है यूला, पहुँचते हैं भाई यूला। क्या जगह है, ओ माय गॉड। मंजिल अब और भी करीब आने वाली थी, पहाड़ और भी ऊंचे हो गए थे और रास्ते और भी खूबसूरत हो गए थे। तो हम पहुंचने वाले थे धीरे ही धीरे ट्रैक की शुरुआत तक। यूला गांव उस हाईवे से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था और महज आधे घंटे में हम इस पतले से रास्ते को क्रॉस करते हुए और थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए पहुंच गए यूला। और ये देखो भाई झरने बह रहे हैं जो यहाँ पे, और बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं यहाँ पे। होगी हैं भाई सारी गाड़ियाँ पार्क, और यहाँ से ही ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। और अब हमें देखना है कि हमें अपनी बाइक कहाँ पे पार्क करनी है। ये कर दी हमने अपनी बाइक्स पार्क और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्रैक। तो अब चलते हैं भाई ट्रैक के रास्ते पे, और वो रहेगी नदी जिसके साथ से हमने चलना शुरू किया था। तो मिलते हैं भाई अब ऊपर ही, क्योंकि 2 बज गए हैं ट्रैक शुरू करते करते। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो ये तो हो रही है भाई ट्रैक की स्टार्टिंग। इस तरह से, इस तरह की चढ़ाई है शुरू में। बाकी अभी देखते हैं कहाँ पे पहुँचना है, लेकिन उन कुछ पहाड़ों की हाइट पे पहुँचना है हमें। तो भाई आधा घंटा हो गया चलते हुए, और अभी हमने किया है लगभग 500-700 मीटर। और एक गलती का एहसास हो गया कि ये जो 35 लीटर का बैग मैं लाया हूँ, ये ट्रैक पे लाना नहीं चाहिए, और गलती कर दी है मैंने। और अब देखो डिहाइड्रेटेड हो गए थे थोड़े से, तो हमने पानी वानी पी लिया, जलजीरा बना दिया था हमने, पैक करके ले आए थे हम। और अब सेंटर फ्रेश के भरोसे हमने उस पॉइंट पे जाना है, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना सीधा पॉइंट। तो अभी निकलते हैं सीधा, वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं। मीडोज़ बहुत ही प्यारी प्यारी आने वाली हैं, कुछ झरने भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी प्यारी सी जगह पे। हर ट्रैक की तरह इस ट्रैक को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए यहाँ पर डस्टबिन्स लगे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान करते हो या फिर आते हो, तो जो भी ईटेबल्स या कुछ भी आपका वेस्ट रहता है वो आप डस्टबिन में ही डिस्पोज करें और इन्जॉय लें इस तरह की प्रकृति का। आप चेक करो ज़रा, वो देखो सामने कितना खूबसूरत झरना है, और वो ऊपर से आ रहा है, और देखना कितने नीचे तक जा रहा है। गायब भी हो गया वहाँ पे तो, और फिर नीचे निकला वो देखो यहाँ पे। वाह। तो भाई अब लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है हमारा पूरा, और तीसरा हल्का सा स्टॉप लिया है हमने यहाँ पर। लेकिन चढ़ाई ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है भाई, मतलब चढ़ाई ही है बस ट्रैक में अभी तक। तो मतलब सीधा का कुछ भी है, और कोई मीडोज़ भी नहीं आए हैं अभी तक बढ़िया से। बट हाँ, साथ में एक बहुत ही शोर वाली नदी चल रही है, जिसका पानी मतलब बहुत तेज़ बहाव के साथ बह रहा है, लेकिन हमसे थोड़ा दूर है अभी वो। और अभी तो हमें 11 किलोमीटर और चढ़ना है। तो अभी देखते हैं कि शाम को हम टॉप पे पहुँच पाते हैं या नहीं, या फिर आज का स्टे हमारा कैंप में ही होगा। भाई बहुत थकान हो गई थी, लेकिन थकान एकदम से शांत हो गई भाई। ये चेक करो, और वो ऊपर से आ रहा है झरना, और बिल्कुल हम इसके पास ही पहुंचने वाले हैं। और इसकी आवाज़ शायद आप सुन ही पा रहे होंगे। और अपने बंदे देखो, स्पीड बढ़ गई है बंदों की। तो अभी दिखाता हूँ आपको नज़दीक से कैसा झरना है। बिल्कुल दूध जैसा पानी बह रहा है, मतलब पानी में इतना बहाव है कि बिल्कुल दूध जैसा वाइट दिख रहा है वो झरना। क्या हुआ? ये है भाई वो झरना, ये देखो। वाव। और वो देखो जिंकू आ रहा है कहीं से। हेलो जिंकू।
वो भाई नीचे जो हरा सा घर दिख रहा है उसके पास से आए हम, उस रास्ते से होते हुए, और अभी सीधा आगे चढ़ना है और उस साइड पे जाना है। तो देखो भाई, इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखकर ऐसे बिना तैयारी के मत आ जाना। लंबा ट्रैक है और डिफ़िकल्ट ट्रैक है, तो आप तैयारी के साथ आओ, वक्त लगता है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप तैयारी के साथ आओ, मतलब इस तरह से कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी में करना है या कुछ। तो हम तो देखो राइड करके भी आए थे, 350 किलोमीटर प्लस का हमारा सफ़र था। उसके बाद ट्रैक अभी 4 किलोमीटर के आसपास हम कर ही चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या माहौल रहता है। वैसे हमें अभी 4:15 हुए, तो अभी सुनने में आया है कि चढ़ाई ख़त्म होने वाली है और मिडो स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन हालत आप देख ही सकते हो अभी, मतलब सिर्फ शरीर जिंदा है, आत्माएं तो शरीर छोड़ चुकी हैं वैसे बस। तो मिलते हैं अब आगे, आत्मा आगे गई है थोड़ी सी, उसको पकड़ के लाते हैं। तो भाई धीमे धीमे चल रहे हैं अभी तक पहला पड़ाव भी नहीं आया है हमें। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा हल्का सा स्लोप कम हुआ है तो थोड़ा टांगों में जान लौट आई है, लेकिन मिडोज अभी तक नहीं आए हैं। अभी थोड़ा सा सीनरी चेंज होना शुरू हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े देखो अलग अलग तरह के पौधे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और आगे व्यू दिखाता हूँ अभी। तो उन पहाड़ों के टॉप पे हमें कहीं जाना है। और देखियो रंजन, इधर को देखियो, ये देखो खुशी देख सकते हैं आप बंदों के चेहरे पे। हमें अपना कैंप मिल गया है। थक चुके थे बंदे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। चढ़ाई मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जितने भी विजिटर्स अभी वापस जाते हुए हमें मिले हैं, उनका कहना था कि डिफ़िकल्टी लेवल तो अगले 6 किलोमीटर में। तो देखते हैं क्या माहौल रहता है अगले 6 किलोमीटर में। आज का स्टे तो हम यहीं लेंगे। अभी देखते हैं कैंप कैसा सा टेंट मिलता है हमें, आपको मिलते सीधा टेंट में। ये हो गया हमारा टेंट का उद्घाटन रंजन जी के द्वारा। ओह वाह भाई, अंदर तो कमरे वाली फीलिंग है। वाह भाई, पैसा वसूल। बढ़िया, आप सामान रखते हैं अंदर और अपना सपना पूरा करने वाले। मैं बताता हूँ आपको सपना क्या है हमारा। तो भाई चाय बना दी है हमने जंगलों के बीच में, और मेरा बहुत पहले से एक ना मतलब ऐसे फैंटेसी टाइप की थी कि जंगल के बीच में मैं खुद से ऐसे चाय बना के पीना चाहता हूँ। और कल शायद हम मैगी खाएंगे ऐसे करके। तो कल का ट्रैक कैसा रहेगा ये तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं टेंट में। वसु भाई ये देखो अंदर घुस चुके हैं, एक नैप ले भी चुके हैं, और रंजन भाई ने और मैंने चाय बनाई है मिल के, और अभी हम ले रहे हैं। वसु कैसी लग रही है चाय मेरी बनाई हुई? बहुत टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं भाई, चाय चुए का ऑर्डर देने हो आपने शादियों पे आके हम ऑर्डर लेते हैं, बिल्कुल सैटरडे संडे के लिए। लेकिन गुड मॉर्निंग भाई लोग, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने कल देखा था कि हम पहुंच गए थे अपने कैंप्स में। अभी सुबह 6:30 बजे के करीब हमने ट्रैक की शुरुआत कर दी है। थक चुके हैं, अभी तक एक भी स्टॉप नहीं लिया है, और जिस तरह के हमारे सामने। और यहाँ पे हमने ब्लॉग की शुरुआत करने की सोची, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला, देखिए ताड़पत्र का पेड़। जी हाँ, बिल्कुल ये वही पेड़ है जिसके मतलब छाल का यूज़ ग्रंथों को लिखने में या पुराने हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए उनके लिए होता है। तो आप देख सकते हैं अभी इसको। तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको जब आप 10,000 फीट हाइट से ऊपर होते हैं हिमालयाज़ में। और जंगल अभी का बहुत घना है, 4 किलोमीटर तक। बंदे थक चुके हैं अपने, लेकिन अभी हम पहला स्टॉप आके लेंगे। चलो बस चलो भाई, वहाँ से हम आ रहे हैं और देखो वो सामने जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, जो भी हल्का हल्का काला काला सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पहुँचना है। सबसे पहले तो भाई मैं मतलब सरप्राइज हूँ कि वो रील्स जो बोलते हैं कि महज 3-4 घंटे ट्रैक करके आप पहुँच जाओगे, इट्स इम्पॉसिबल गाइस। अगर आप अर्बन प्लेस से आ रहे हो, किसी आपको आदत नहीं है ऐसे मतलब जंगली रास्तों की और पहाड़ी रास्तों की, तो आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। और कंटिन्यू मतलब स्लोप रहता है, 30 to 45 डिग्री का स्लोप आपको मतलब क्लाइंब करना ही पड़ेगा। तो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल है, और ऐसा नहीं है, वर्थ इट है।
ये देखो भाई पानी बेच रहा है बंदा यहाँ पे। अच्छा पानी। तो भाई लोग चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन देखो मुश्किल समय में आप आविष्कार करते हो नए नए, तो हमने भी एक आविष्कार किया है। हम सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे ऐसे ट्रैक्स के लिए ना, जो बंदे नहीं चढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक सुविधा आप दे सकते हो। आपको टुल्लू पंप लगाने हैं 3 और पाइप के साथ बंदे फंसा के, और सीधा वो पहुंच जाएंगे ऊपर, और नीचे तो चलो उतर ही सकता है फिर बंदा। मतलब बताना आपको आइडिया मेरा कैसा लगा, और सरकार की पूरी सहायता करेंगे हम भी, खैर चलो लोकलाइट इतनी कर सकते हैं, पर एक टुल्लू पंप जरूरी है। ऐसी हाइट है यार, मतलब टुल्लू पंप से शिव करके बंदा ऊपर। तो ये है भाई टर्निंग पॉइंट। मतलब आप भरोसा नहीं कर पाओगे, एक तरफ ये वाला जंगल है और दूसरी तरफ ये है, बिल्कुल खाली। और अभी हमें दिखाता हूँ मैं कहाँ पे पहुँचना है हमें। लेकिन जिन मीडोज़ का हम कल सुबह से वेट कर रहे हैं वो आ गई हैं, और अब थोड़ी सी थकान भी कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, हवा ठंडी है। और ये देखो पानी वाले रास्ते, छोटे छोटे झरने क्रॉस कर रहे हैं हम। और ये देखो भाई उस पहाड़ पे जाना है, ये चढ़ाई चढ़नी है भाई। लेकिन देखो बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पर फ्लावर्स, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो देखो, तो खूबसूरती तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब यहाँ पे बादल आ गए हैं ऊपर पहाड़ों के पास, और ये देखो, तो ये व्यू आ गया है भाई हमारे पीछे। अब जंगल हमने क्रॉस कर दिया, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जंगल था, और अब वहाँ ऊपर कहीं जाना है। तो देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता लेना है और कहाँ से जाना है, लेकिन वी विल फॉलो द फुटप्रिंट्स, और देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं फुटप्रिंट्स हमें। मीडोज़ के स्टार्ट होने के बाद आखिर के 3 किलोमीटर सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। यहाँ पे एक तरफ झरने होते हैं और दूसरी तरफ खूंखार चट्टानें, और आपको सीधा एटलीस्ट 75 डिग्री का स्लोप तय करके जाना होता है 3.5 किलोमीटर मंदिर तक। अब बचा है भाई लास्ट का 1 किलोमीटर, और वो देखो वहाँ से आए हम वो नीचे से, और जा रहे हैं हम वहाँ उस टॉप पे। तो ये लास्ट 1 किलोमीटर काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। मीडोज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखो यहाँ पे भी झरना बह रहा है, एक झरना नीचे है, और एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा पाउंड, मतलब नेचुरल पाउंड क्रिएट हो रखा है नीचे। ये देखो बहुत ही खूबसूरत। अभी बंदे वहाँ पे नहा रहे थे। तो ऐसा है कि लास्ट वाले के लिए मतलब आपको रुकना नहीं है, बस चढ़ते जाना है। लास्ट पड़ाव है ये वाला। भाई गले सूख चुके हैं और पर मिनट 20-25 स्टेप्स ही कर पा रहे हैं हम, और अब बचा है 300 मीटर के आसपास। और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, एक नई दुनिया यहाँ पे दिखती है आपको। ये चेक करो, वो पीछे पता नहीं कहाँ से आ रही है वो ग्लेशियर से पिघलती हुई नदियाँ, और बादल बिल्कुल बीच में, एक अलग अलग दुनिया। और इस तरफ अगर आप जाओगे, ये देखो पहाड़, और ये देखो, इस जंगल से आए हैं अभी हम। चढ़ाई से हमारा एक तरफ तो हौसला दम तोड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नज़ारे देखकर मन को मतलब अलग तरह की एक एनर्जी मिल रही थी। साथ ही साथ श्री कृष्ण की नगरी में छोटी छोटी गाय और अलग तरह का फ्लोरा और फौना जब हमें दिखाई दे रहा था, तो हमारा और आगे जाने का मन कर रहा था, और एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था। उन घने जंगलों से निकलकर आप ऐसी सी जगहों पे पहुंचते हो जहां पेड़ खत्म हो जाते हैं, ऐसे झरने ग्लेशियरों से बहते हुए वहां से आ रहे हैं देखो। और ऊपर बादल देखो, बिल्कुल पहाड़ों को ढक दिया है बादलों ने। और हमें जाना है वो जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है उसके साथ वाली छोटी पहाड़ी पे, वहाँ पे। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। बंदे तो कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, अभी 1.5-2 घंटे के आसपास। तो वहाँ उस तालाब के पास से यहाँ पहुँचने में लगभग आधा घंटा लग गया है मुझे। और वसु वगैरह वो देखो आ रहे हैं, और ये पहाड़ी पे जाना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे वो 2 लोग खड़े हैं। चलते हैं अभी धीमे धीमे, देखते हैं क्या माहौल रहता है। और कान्हा जी के नज़दीक पहुँचने का उत्साह थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला दे रहा है, वरना देखो भाई हार मान चुके हैं हम तो, मैं स्पेशली। ये देखो इंजॉय बहुत हो रहा है, लेकिन भाई मतलब हालत ख़राब हो गई।
देखते हैं अब क्या पहुंचता है, कब पहुंचते हैं और क्या माहौल रहता है। तब तक जय श्री कृष्ण। भाई किसी ने आपको यूलाकांडा ट्रैक के बारे में ये बात नहीं बताई होगी कि आप बहुत नीचे से आते हो तो यहाँ पे ना मायावी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको लगेगा यहाँ दुकान है, आप नीचे से 1 किलोमीटर से इसको देखते देखते यहाँ आने की कोशिश करोगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि ये मायावी राक्षसों की एक चाल है। कुछ नहीं है इसमें, अंदर सिर्फ कुछ मंत्र तंत्र की चीज़ें पड़ी हैं और यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है। तो आपने ऐसे परेशान नहीं होना, कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने को, ठीक है। भूख के साथ चलना है सीधा वहाँ तक जाना है भाई, उस काले पहाड़ तक। वही मंजिल है हमारी, वो काला पहाड़ है। और ये लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। ये आ गया झरना और मिडोज चेक करो भाई, ये देखो, मतलब अलग दुनिया एक। आखिरकार पहुंच चुके हैं हम वहाँ जहाँ का इंतज़ार था। अभी दिखाता हूँ व्यू आपको। ये देखो भाई, ये है वो टेंपल जिसके लिए हम इतनी चढ़ाई करके आए हैं। ये देखो भाई, जय श्री कृष्ण। तो भाई लोग, दर्शन ऐसे ऐसे हमें कान्हा जी के हो गए और पंडित जी ने हमारी पूजा भी करवा दी बहुत विधिवत तरीके से। हमारा तिलक भी हो चुका है और प्रसाद भी हमें मिल चुका है। तो भाई लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा और साथ में श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिल गया हमें। तो भाई राधे राधे, आपको ज़रूर आना चाहिए। क्या बोलते हैं भैया, कैसा माहौल है अभी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और भक्ति भरा माहौल। भक्ति भरा माहौल है। बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं मंदिर के लिए, मंदिर के दर्शनों के लिए भी। और भी बहुत लोग आ रहे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500-700 लोग तो आज कम से कम आएंगे ही हैं। जय श्री राधे कृष्ण, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो भाई। मंदिर के समक्ष पहुंचते ही जो नज़ारे हमने देखे और जिस पॉजिटिविटी का अनुभव हमने किया, तो मानो हम भूल ही गए कि हम 12 किलोमीटर का एक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे हैं। बादल, पहाड़, वो झील के अंदर बना हुआ भीम और बाकी पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर हमारे अंदर की सारी थकान और नेगेटिविटी को मानो अपने साथ ले गया। और हमें ये एहसास हुआ कि जो भी सफ़र जितने ज़्यादा मुश्किलों भरे रहते हैं, उनकी मंजिलें उतनी ही खूबसूरत और आनंदमयी रहती हैं। तो इसी प्रकार कुछ पल वहाँ पे बिताकर श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर हम हुए रवाना, इस कुछ उम्मीद के साथ कि मिलेंगे आप सभी से अगले सफ़र पर, कुछ नई यादों के साथ, कुछ नए खूबसूरत नज़ारों के साथ और कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए भाई लोग, आप सभी रखिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान। बुजुर्गों को प्रणाम और आप सभी को जय श्री राम।